जब भी बात आती है आपका हाईवे कंस्ट्रक्शन की और हाईवे कंस्ट्रक्शन के अंदर हम लोग जीएसबी की बात ना करें, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि आपका जो जीएसबी होता है, जिसको हम लोग ग्रेनुलर सब बेस बोलते हैं, उसकी मोर्थ के अकॉर्डिंग आपका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जो है वो आपका क्या होती है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप सभी का स्वागत है सॉलिट्यूड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो उन सभी सिविल इंजीनियर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है जो सिविल इंजीनियर्स हाईवे कंस्ट्रक्शन के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर और आज का जो हमारा टॉपिक है उसकी आपका शुरुआत करते हैं। टॉपिक रहने वाला है हमारा ग्रेनुलर सब बेस। बेसिकली जीएसबी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जब हम सबग्रेड का कंस्ट्रक्शन जब हम क्या कर लेते हैं, आपका कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके ऊपर जो हमारी नेक्स्ट जो लेयर आती है वो हमारी लेयर होती है आपका जीएसबी की लेयर, जिसको हम लोग फुल फॉर्म इसकी ग्रेनुलर सब बेस भी आपका बोलते हैं। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि कोर्स मटेरियल और फाइन मटेरियल को मिक्स करके जो है आपका एक मटेरियल तैयार किया जाता है। फिर हम उसकी जो है आपका लेयर्स की फॉर्म में आपका जो है लेइंग करते हैं। ये आपका सिंगल लेयर्स के अंदर भी आपका हाईवे में इसका यूज किया जाता है, साथ ही आपका मल्टी लेयर्स के अंदर भी इसका आपका यूज किया जाता है। वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का कंस्ट्रक्शन करें। अगर आपके हाईवे पे लोड कम है तो उस केस में हम लोग सिंगल लेयर यूज करते हैं, या फिर अगर हमारे हाईवे पे आपका लोड ज्यादा होता है तो उस केस में हम लोग जो आपका मल्टी लेयर्स का आपका जो है यूज करते हैं। क्लियर? तो जीएसबी एक नेचुरल या फिर डिजाइन कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है। जैसे मैंने बोला, आपका कोर्स मटेरियल और फाइन मटेरियल को मिक्स करके आपका ये बनाया जाता है। तो या तो हमें नेचुरली मटेरियल अवेलेबल हो जाए उस टाइप का जो कि हमारी ग्रेडिंग के अंदर फिट बैठ जाए टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के अंदर, या फिर हम आर्टिफिशियली ऐसा मटेरियल डिजाइन करें, उसके अंदर कुछ मटेरियल कोर्स मटेरियल डाले, कुछ उसके अंदर आपका फाइन मटेरियल डाले, और जो हमारी डिजाइन क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंग उसको मिक्स करके हम आपका यूज कर सकते हैं। वन बाय वन सारी बात करेंगे। तो आपका जैसे जीएसबी क्या होता है कि जीएसबी इज द लेयर इन द रोड फाउंडेशन जस्ट अबोव द कॉम्पैक्टेड सबग्रेड। देखो, सबसे नीचे एम्बैकमेंट आता है, एम्बैकमेंट के ऊपर आपका सबग्रेड आता है। कुछ कंस्ट्रक्शन के अंदर ऐसा होता है कि हमारा एम्बैकमेंट का पार्ट नहीं होता है, हम डायरेक्ट जो है आपका सबग्रेड का कंस्ट्रक्शन करते हैं। देन उसके ऊपर जो हमारी नेक्स्ट लेयर आती है वो आपका जीएसबी की लेयर आती है। जीएसबी जो ये काम करती है, एक तो आपका जो नीचे से कैपिलरी एक्शन हो रहा है उसको आपका प्रिवेंट करती है, साथ ही साथ आपका ये एक ड्रेनेज लेयर की तरह भी काम करती है, जो कि ऊपर से पानी आ रहा है आपका उसको ड्रेन आउट करने का भी आपका जो है ये काम करती है। इसके अलावा यहाँ पे हमारी मोर्थ के अकॉर्डिंग इसकी जो मिनिमम थिकनेस होना चाहिए वो 150 mm होना चाहिए। मतलब अगर हम जीएसबी यूज कर रहे हैं किसी भी टाइप के कंस्ट्रक्शन हाईवे कंस्ट्रक्शन के अंदर, तो हम इसकी जो थिकनेस है वो आपका 150 mm से कम इसकी तो थिकनेस है वो हम नहीं रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा बात आता है मैक्सिमम थिकनेस की। तो अगर हम स्टैटिक रोलर कॉम्पैक्शन के लिए अगर हम स्टैटिक रोलर का यूज कर रहे हैं तो मैक्सिमम हम लोग आपका 200 थिकनेस रख सकते हैं, और अगर हम वाइब्रेटिंग रोलर यूज करें तो हम मैक्सिमम 250 mm की थिकनेस आपका रख सकते हैं। तो ये चीज आपको देखना है कि आपकी साइट पे किस टाइप का रोलर यूज हो रहा है। या मान लीजिए आपके ड्राइंग के अंदर 250 mm की थिकनेस आपका दिया हुआ है, तो उस केस में आपको वाइब्रेटिंग रोलर का आपको यूज करना पड़ेगा। या फिर आपके 200 थिकनेस दिया हुआ है तो आप 200 आपका स्टैटिक रोलर से भी आपका काम चल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आता है लेवल टॉलरेंस, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है हाईवे कंस्ट्रक्शन के अंदर स्पेशली। तो ±10% का लेवल टॉलरेंस अगर आपके जीएसबी के सरफेस पे है, कॉम्पैक्शन करने के बाद जब हम लेवल चेक करते हैं तो अगर ±10% का डिफरेंस है तो वो आपका परमिसेबल है, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हम लोग नेक्स्ट लेयर के लिए अपना जो वर्क है वो आपका स्टार्ट कर सकते हैं। अगर इससे ज्यादा है तो फिर हमें उस लेवल को आपका करेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि कौन सा मटेरियल इसके अंदर हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपका नेचुरल स्टोन यूज कर सकते हैं, कर्स स्टोन इसके अंदर आपका यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग के अंदर कि फाइन और कोर्स और फाइन मटेरियल को मिक्स करके ये डिजाइन किया जाता है। तो जो मटेरियल होता है या तो वो नेचुरली हमारे पास अवेलेबल हो, कोई नेचुरल सोर्स हमें ऐसा मिल जाए कि जहां से वो उसी फॉर्म के अंदर हमें आपका मिल रहा है, या फिर हम उसको जो है आर्टिफिशियली आपका बना सके। ठीक है, तो ये दोनों यूज होते हैं इसके अंदर आपका। नेक्स्ट आता है ग्रेडिंग ऑफ मटेरियल, जो कि किसी भी हाईवे मटेरियल के अंदर आपका जो ग्रेडिंग होती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इसके अंदर आपका जो ग्रेडिंग होती है, मैक्सिमम जो साइज यूज कर सकते हैं वो 75, और मिनिमम जो साइज यूज कर सकते हैं वो आपका 0.075 mm। ठीक है, तो ये होती है आपका इसके अंदर आपका क्या ग्रेडिंग की। अगर आप जो है
मैक्सिमम साइज 75 यूज कर सकते हो और मिनिमम साइज जो है आप 0.075 जो है आप इसके अंदर यूज कर सकते हो। क्लियर। इसके ये इंटरव्यू भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर ग्रेडिंग से रिलेटेड जो है ना इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं कि आपका मैक्सिमम साइज हम क्या यूज कर सकते हैं या फिर मिनिमम साइज आपका क्या यूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आता है कि इसके अंदर बेसिकली जो है अगर हम ग्रेडिंग थर्ड और फोर्थ यूज कर रहे हैं तो वो लोअर सब बेस के अंदर यूज किया जाता है मोस्टली, और अगर हम फिफ्थ या फिर सिक्स्थ यूज कर रहे हैं तो वो आपका ड्रेनेज लेयर की तरह यूज किया जाता है। तो ये इस तरीके से होती है ग्रेडिंग 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। तो ग्रेडिंग थर्ड और फोर्थ जो होता है आपका वो लोअर सब बेस के केस में यूज किया जाता है और ग्रेडिंग फिफ्थ और सिक्स्थ जो है वो आपका ड्रेनेज लेयर्स की तरह आपका जो है काम करता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कॉम्पेक्शन। हाईवे के अंदर कॉम्पेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपने कितना भी अच्छा मटेरियल डाला हो, ग्रेडिंग किया हो, सब कुछ किया, अगर आपने कॉम्पेक्शन नहीं किया तो वो आपका किसी काम का नहीं है। तो इसलिए हाईवे के अंदर कॉम्पेक्शन पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इसके अंदर हमें आपका जो मैक्सिमम डेंसिटी जो अचीव करनी है वो आपका 98% हमें जो है आपका क्या करनी है इसके अंदर अचीव करनी है। इसके अलावा आपका जो वाटर एब्जॉर्प्शन होना चाहिए वो लेस देन 2% होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका? लेस देन 2% होना चाहिए आपका। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैक्सिमम डेंसिटी आपको 98% अचीव करनी है और जो वाटर एब्जॉर्प्शन होना चाहिए वो लेस देन 2% होना चाहिए। ये आपका इसकी जो जीएसबी होता है उसके लिए हम जो आपका सीव एनालिसिस करके जो आपका ग्रेडिंग करते हैं उसकी आपको यहाँ पे जो टेबल है वो आपको यहाँ पे बेसिकली दिख रही होगी। ये सीव की आपके सेट है जिसके अंदर आपको मैक्सिमम साइज जो है वो 75 mm का यूज करना है और मिनिमम साइज आपका 0.075 mm यूज करना है। तो ये सेट लगेगा सीव का 75, उसके बाद 53, 26.5, उसके बाद 9.5, 4.75, नेक्स्ट 2.36, 0.85, 0.025, 0.075। तो ये पूरा सेट ना इंटरव्यू में भी आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पे देखो ग्रेडिंग 1 से लेके आपका जीएसबी और ग्रेडिंग 6 तक का है। तो मान लो मुझे ना आपका ग्रेडिंग 4 आपका यूज करना है तो यहाँ पे या ग्रेडिंग 5 मुझे यूज करना है। तो जैसे ग्रेडिंग 5 की हम लोग बात करते हैं तो ग्रेडिंग 5 के अंदर अगर आप देखोगे तो 75 mm की सीव से मेरा 100% मटेरियल पास होना चाहिए। इसके अलावा 53 की ग्रेडिंग से हमारा 53 की सीव से हमारा 80 से 100% पास होना चाहिए। 26.5 की सीव से 55 से 90 होना चाहिए। इसके अलावा 9.5 mm की सीव से 35 से 65, उसके बाद 4.75 mm की सीव से 25 से 50, इसके बाद 2.36 mm की सीव से 10 से 20, उसके बाद 0.85 mm की सीव से 10 से 2 से 10 और 0.25 mm की आपका 0 से 5 और यहाँ पे लास्ट वाला इसके अंदर आपका नहीं होगा। तो ये इस तरीके से इसकी आपकी ग्रेडिंग जो है आपका यूज की जाती है। तो ये भी आपसे इंटरव्यू में पूछ सकता है कि सीव का सेट क्या होगा और ग्रेडिंग के टाइप्स आपसे पूछ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आती है आपका टेस्ट की। तो सबसे पहले जब भी बात होती है एग्रीगेट, क्योंकि जीएसबी के अंदर आपका एग्रीगेट भी यूज हो रही है, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, तो यहाँ पे एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू टेस्ट होता है जो कि IS 2386 पार्ट 4 के अंदर आपको उसकी डिटेल मिल जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू आपकी 40% होनी चाहिए। लिक्विड लिमिट आपका जो है IS 2720 पार्ट 5 और मैक्सिमम इसकी जो होनी चाहिए वैल्यू 25% होनी चाहिए। प्लास्टिसिटी इंडेक्स आपका IS 2720 पार्ट 5 के अंदर मिल जाएगा, मैक्सिमम 6% होना चाहिए। और CBR एट 90% ड्राई डेंसिटी पे आपका IS 2720 पार्ट 5 मिनिमम आपका 30 होना चाहिए। तो ये वैल्यू भी आपका काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये सारी की सारी स्पेसिफिकेशन जो हमने आज की वीडियो के अंदर आपका डिस्कस किया जीएसबी से आपका रिलेटेड थी, जो कि 1 by 1 आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने आपका कवर किया। यही जब आप साइट पे एग्जीक्यूशन करते हैं, इन्हीं चीजों को ध्यान में रख के आप साइट एग्जीक्यूशन करते हो, जब आप किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वहां पे इसी से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हुआ होगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आपका वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में भी जाके आप कमेंट कर सकते हैं, वहां पे पर्सनली मैं आपको रिप्लाई करूंगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और लास्ट में वीडियो को क्लोज करने से पहले बोलूंगा किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक का भी नाम मेंशन कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।